आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर सब क्लासेस पर स्वागत है। आज हम आपको एनसीईआरटी मैथमेटिक्स कक्षा 10 चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल करने जा रही है। तो आप इस चैप्टर के लिए जितना बोर्ड पे लिखा हो इतना समझ लिए, आपके लिए काफ़ी है। आपको दो इक्वेशन गिवन होगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। आपको इन इक्वेशन को हल करके x और y की वैल्यू निकालनी। तो आप इन इक्वेशन को चार प्रकार से हल कर सकते हो। ग्राफिकल विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा, एलिमिनेशन मेथड, तीसरा है आपका प्रतिस्थापन विधि द्वारा, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, और चौथा है आपका वज्र गुणन विधि द्वारा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इनके लिए आपको कुछ रिजल्ट्स याद रखने होंगे। यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यहाँ से इनके कोफिशिएंट लीजिए a1/a2 और b1/b2, इनका रेशियो निकालिए। यदि ये इक्वल नहीं आता है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी, संगत और इनका अद्वितीय हल होगा। देखिए इसका मतलब क्या है। रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी और उनका केवल एक हल होगा। जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वो इनका सॉल्यूशन क्या जाता है। संगत का मतलब इनको सोल्व कर सकते हैं, इनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। दूसरा देखिए, यदि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, आपके दो तो इक्वल है लेकिन तीसरा अनइक्वल है, तो रेखाएं कैसी होंगी? समांतर, एक दूसरे के पैरेलल होगी। पैरेलल होने का मतलब ये एक दूसरे को कभी नहीं इंटरसेक्ट करेगी, कभी नहीं काटेगी, और जब ये एक दूसरे को नहीं काटेगी तो इनका कोई हल नहीं होगा और रेखाएं क्या होंगी? असंगत। एक ही लाइन में आपके पास तीन रिजल्ट है, प्रतिच्छेदी, संगत और अद्वितीय। अलग अलग याद करने से अच्छा आप इनको इकट्ठे याद कर लीजिए। सेकंड वाले में आपका समांतर, असंगत और कोई हल नहीं। तीसरी कंडीशन पर आ जाइए। यदि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तीनों इक्वल है, तो रेखाएं संपाती होगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर से जाएगी, कोइंसाइड होगी। जहाँ से एक रेखा जा रही दूसरी भी वहीं से जाएगी। संपाती, संगत और अनेक हल होंगे। हर पॉइंट जो है इनका एक सॉल्यूशन कहलाता है। जहाँ भी एक दूसरे को काटती हुई जाएगी वो इनका सॉल्यूशन कहलाएगा। तो इस कंडीशन में आपका संपाती, संगत और अनेक हल होंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, आपको इनको याद रखना है। देखिए अब एक्सरसाइज पर आ जाइए। 3.1 देखिए पहला क्वेश्चन। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। आपको दोनों कंडीशन में इक्वेशन बनानी है और उनका ग्राफ भी बनाना है। देखिए, माना आफताब की आयु x वर्ष तथा पुत्री की आयु y वर्ष है। प्रश्नानुसार 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब यहाँ पर समझना है आपको, यदि सेंटेंस के लास्ट में था, थी, थे आता है तो आपको वही डिजिट माइनस करनी होगी जो भी क्वेश्चन में गिवन है, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। और यदि सेंटेंस के लास्ट में गा, गी, गे आता है तो आपको वही डिजिट जोड़नी है, ध्यान रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका कन्फ्यूजन खत्म। यदि सेंटेंस के लास्ट में था, थी, वाज वर आता है या सेल विल आता है या गा, गी, गे आता है तो आपको वही डिजिट जोड़नी है। तो यहाँ पर 7 गुनी आयु का था 7 वर्ष पहले, तो प्रश्नानुसार आफताब की आयु में से 7 घटाइए इज इक्वल टू पुत्री की आयु में से 7 घटाइए, इसका कितने गुना है? 7 गुना। ये आपको दिया हुआ है, तो यहाँ से बनाइए इक्वेशन। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 7 के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 7x माइनस 49, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 7y। इस 7 उधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगी आपके पास इक्वेशन 7y माइनस 42। दूसरी कंडीशन लगाइए। दूसरी कंडीशन में आपको क्या गिवन है? 3 वर्ष बाद आफताब की 3 बढ़ जाएगी आयु, 3 वर्ष,
उत्तरी की भी 3 वर्ष बढ़ जाएगी, सेंटेंस के लास्ट में हो जाएगी, तो आपको वही जोड़ना है। कितने गुना? 3 गुना। तो कीजिए इसको सिंपलीफाई। 3y + 9, 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए ब्रैकेट में, ये आ जाएगा आपके पास x = 3y + 9 - 3, ये हो जाएगा x = 3y + 6। अब आपको इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाना है, वो देखिए आपको इस प्रकार से बनाना है। पहली इक्वेशन लीजिए, तो पॉइंट निकाल लीजिए x और y। तो ध्यान से देखिए, यदि यहाँ आप y के प्लेस पे 6 पुट करते हैं, y = 6, तो आपका 7 छंग 42, 42 हो जाएगा। 42 में से 42 जाने के बाद 0 बच जाएगा। अब आगे देखिए, यदि आप y की वैल्यू 0 पुट करते हो, x तो आपका 0 हो जाएगा। y 6 होने के बाद अब कुछ और वैल्यू पुट कर लीजिए y के प्लेस पे, 7 पुट कर लीजिए। यदि y = 7, तो x कितना हो जाएगा आपका? 7 × 49 में से 42 माइनस कीजिए, ये बच जाएगा आपके पास 7। तो ये आपके पॉइंट आ जाएगा इस इक्वेशन के, 0, 6 और 7, 7। दूसरी इक्वेशन से निकालिए इसी प्रकार पॉइंट। x y, यदि y 0 है तो x की वैल्यू कितनी होगी आपके पास? 6। यदि y के प्लेस पे 0 पुट करते 0 हो जाएगा, 6 बचेगा यहाँ पर। अब x को 0 रखिए, x 0 पुट करने पर ये हो जाएगा 0, 3y + 6, 3y बराबर से इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा, 3 से इसको काट दीजिए, तो आ जाएगा y = -2। तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -2। x 0 है तो y की वैल्यू होती है -2। तो ये पॉइंट आ जाएगा 0, 6 और 0 -2। अब आपको इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाना है, तो देखिए आपको किस प्रकार से बनाना है। ये तो आपका अलजेब्रिकली होगा, इनका सॉल्यूशन। अब ग्राफिकली बनाइए, x डैश y डैश, ये वो आपका ओरिजिन हो जाएगा 0, 0, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इधर 1 2 3 प्लस हो जाएगा, -1 -2 प्लस इधर -1 -2। पहला पॉइंट है आपके पास 0 और 6, x 0 है और y 6, x की वैल्यू 0 और y हो जाएगा 3 4 5 6, ये हो जाएगा आपका 0 6। दूसरा पॉइंट है आपके पास 7 7, 4 5 6 7 और इधर भी हो जाएगा आपके पास 7 7। अब इनको ज्वाइन कर दीजिए, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी ग्राफिकली। दूसरा देखिए, सेकंड इक्वेशन में आपके पास x की वैल्यू 6 और y 0, तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट 6 0। दूसरा पॉइंट देखिए 0 -2, 0 -2, ये रहा आपका पॉइंट 0 -2, इनको मिला दीजिए। इस प्रकार से आप इनका ग्राफ बना सकते हैं दोनों इक्वेशन का। बहुत ईजी है। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय तृतीय आपने 9th में पढ़ा है, चतुर्थ। इस प्रकार से आपको ग्राफिकली सोल्व करना है इक्वेशन को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप से व्यक्त कीजिए। मतलब ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली आपको इनको
रिप्रेजेंट करना है। माना एक बल्ले की कीमत मान लीजिए ₹X तथा गेंद की ₹Y है। अब कंडीशन लगाइए प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 बल्ले हैं, 3x और 6 गेंदें, कितने रुपए की? 3900। इक्वेशन फर्स्ट आपकी बन जाएगी। तथा दूसरी कंडीशन लगाइए, एक बल्ला है आपके पास और 3 गेंदें, ये कितने की है? 1300। अब आप इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ बड़ी आसानी से बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन ₹160 था। एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य ₹300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। माना 1 केजी सेब का मूल्य ₹X तथा 1 किलो अंगूर का मूल्य ₹Y। अब कंडीशन लगाइए प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्नानुसार 2 किलो सेब 2x प्लस 1 किलो अंगूर इज इक्वल टू ₹160 की। तथा दूसरे वाली कंडीशन से इक्वेशन बनाइए, 4 किलो सेब है आपके पास और 2 किलो अंगूर, 2 kg अंगूर 2y इज इक्वल टू 300। इस प्रकार से आप इक्वेशन बना सकते हो और इनका भी आप ग्राफ बड़ी आसानी से बना सकते हो, जिस प्रकार से क्वेश्चन फर्स्ट टाइम बनाया है। बस आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लॉकडाउन में आपका काफ़ी कोर्स करा दिया जाएगा। धन्यवाद।